हेलो। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? तो आज आपके लिए भाई फिर वही एंशियंट हिस्ट्री का वीडियो नंबर 5 है। आई होप आप पिछले वीडियोस को काफी देख रहे होंगे, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन आने के चांस काफी कम हैं। ठीक। सारे मतलब मैक्सिमम जो एस्पेक्ट है क्वेश्चंस के वो मैंने कवर करके ले रखे हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने पिक किया है। ठीक। तो उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, खास तौर पे जो आपका पेपर आ रहा दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसके लिए आप बिल्कुल उन क्वेश्चंस के बकायदा नोट्स वगैरह फॉर्म करेंगे। राइट। तो इसमें भाई आज हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर 1, कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपके बहुत बार आता है, कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया आपके नरसिंह 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 देव फर्स्ट ने, जो कि आपके कौन से वंश का राजा था? ये पूर्वी गंग वंश का राजा, पूर्वी गंग वंश का शासक था ये। रूलर ऑफ ईस्ट गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी। और ये जो मंदिर का निर्माण है आपका, ये हुआ 1250 ईस्वी में। कब हुआ ये? 1250 सीई में, एडी या सी जो भी बोले, ईस्वी में। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको यूनेस्को की विरासत सूची में कब लिख रखा गया? यूनेस्को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया 1984 में। कब किया गया ये आपके? 1984। ठीक। कौन सी शैली का मंदिर होगा ये होगा आपके नागर शैली, नागर शैली, नगारा स्टाइल, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर है ये। ठीक। ये भी आप ध्यान रखें, उड़ीसा के जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में आपके बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, फॉलोइंग्स। इसमें कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो सबसे पहले इसमें जो टेम्पल है, मंदिर है आपका, वह है बृहदेश्वर, बृहदेश्वर स्टेट है आपके राजस्थान। सेकंड जो टेम्पल है आपका, मोढेरा, मोढेरा सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर या सन टेम्पल, यह है आपके उड़ीसा। थर्ड है आपके दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, यह है आपके गुजरात। चौथा है आपके लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर, और यह है आपके उड़ीसा। तो यह हमें मैच करवाने हैं कि कौन सा टेम्पल जो है आपके कौन से स्टेट में ये। ठीक।
तो इसमें जो आपके इसके आगे हम लोग ए लिखें, इधर बी, सी और डी। इसमें जो बृहदेश्वर या राज राजेश्वर मंदिर है, राज राजेश्वर टेम्पल, ये कहां पर है आपके? यह है आपके को हम लोग इस तरह से करें, सी, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक। तो ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये आपका कहां पर है? तमिलनाडु में। और मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा सन टेम्पल, ये आपका यहाँ पे हम लोग गुजरात कर लेते हैं, गुजरात। तो इसका सीधा ही हो जाएगा ये गुजरात। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये हो गया आपके राजस्थान। और लिंगराज मंदिर हो गया आपके उड़ीसा। ठीक। इस तरह से ये आपके मैच करने के लिए आते हैं क्वेश्चन। बृहदेश्वर राज राजेश्वर मंदिर आपके तमिलनाडु, मोढेरा हो गया आपके गुजरात में, दिलवाड़ा जो है राजस्थान, और लिंगराज टेम्पल आपके उड़ीसा में। ये जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनाए थे, ये बनाए थे चालुक्य शासकों ने। चालुक्य शासक हिम फर्स्ट ने इसे बनाया था, मोढेरा को। ये हम लोग लिख चुके हैं, राजराज चोल फर्स्ट, राजराज चोल फर्स्ट। ये हो गया विमल शाह सोलंकी, विमल शाह सोलंकी। और ये जो लिंगराज मंदिर है, ययाति केसरी या जजाति केसरी के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन मैच करने के लिए आता है एग्जाम में। इसमें हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अजंता एंड एलोरा केव्स, अजंता एंड एलोरा केव्स की संख्या कितनी है? की संख्या, नंबर कितनी है? ठीक। एलोरा, और ये हो गया आपके अजंता। तो सबसे पहली बात यह है कि ये है कहां पे आपके? औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये। ठीक। अजंता की जो गुफाओं की संख्या है वो कितनी है? नंबर 29। इनकी नंबर कितनी है? 34। ठीक। ये कौन से धर्म से है आपके? यह है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध से। ठीक। और ये है आपके बौद्ध, हिंदू और जैन, तीनों धर्मों से ये। तो ये आपके तीनों रिलीजन से हैं। इस तरह से बौद्ध से हैं 1 to 12, इसमें है 13 to 29, इसमें आपके 30 to 34 नंबर ऑफ केव्स। ठीक।
अजंता में कौन सी पेंटिंग्स का यूज हुआ है? फ्रेस्को, फ्रेस्को पेंटिंग्स, फ्रेस्को पेंटिंग्स का प्रयोग हुआ है, कई बार एग्जाम में आता है। फ्रेस्को पेंटिंग्स का जो है आपका प्रयोग हुआ है भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, a whole inscriptions, a whole inscriptions belongs to which dynasty, which dynasty? क्वेश्चन क्या है कि जो एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किस वंश से हैं? एहोल अभिलेख किस वंश से हैं? ये क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत सारी चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो एहोल अभिलेख हैं ये किससे हैं? यह है आपके चालुक्य वंश से, चालुक्य वंश, चालुक्य डायनेस्टी से है ये, ठीक। चालुक्य डायनेस्टी, इनकी जो रचना की, मैंने इनको जो लिखा है, ये लिखा आपके रवि कीर्ति ने, रवि कीर्ति के द्वारा, रिटन बाय रवि कीर्ति। तो इनको जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? रवि कीर्ति के द्वारा। और ये रवि कीर्ति कौन था? कोर्ट पोइट ऑफ पुलकेशिन, पुलकेशिन सेकंड। कोर्ट पोइट का मतलब होता है दरबारी कवि था ये, दरबारी कवि था ये, किसका? पुलकेशिन सेकंड का। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो एहोल अभिलेख हैं इनमें मतलब ये किससे संबंधित हैं? तो इसमें क्या हुआ था कि जो पुलकेशिन सेकंड था, एहोल अभिलेख, एहोल जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, ये पुलकेशिन सेकंड ने, पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया? हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को 647 ईस्वी में नर्मदा नदी के, नर्मदा नदी के तट पर हराया, ठीक। तो इस चीज का वर्णन है इसमें। इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई जो हर्षवर्धन था उसको किसने डिफीट दी? ये दी थी आपके पुलकेशिन सेकंड, डिफीटेड हिम ऑन द बैंक ऑफ रिवर, आपके क्या कहते हैं? नर्मदा, इन 647 CE, and that is mentioned in एहोल इंस्क्रिप्शंस। तो वो आपके क्या कहते हैं? एहोल अभिलेखों में क्या है? उसका वर्णन किया गया, उसको मेंशन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मगध पर शासन करने वाले, मगध पर शासन करने वाले
वंशों का सही क्रम क्या था? सही क्रम क्या है? डायनेस्टीज रूलिंग ओवर मगधा इन chronological ऑर्डर। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार आता है। मगध पे शासन करने वाले वंशों को उनको क्रम में लगाना, सबसे पहले किसने रूल किया फिर किसने रूल किया। तो सबसे पहला जो वंश आता है फर्स्ट, हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी, इसको हिंदी में कहते हैं हर्यन्नक वंश। हर्यन्नक वंश। तो इसका जो आपके संस्थापक था ये कौन था? ये था आपके बिंबिसार। बिंबिसार हर्यन्नक वंश का जो फाउंडर था ये था आपका बिंबिसार। और इसका जो शासन काल था 544 से लेके 412 ईसा पूर्व या बीसीई। सेकंड जो डायनेस्टी थी आपके, ये थी आपके शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग शिशुनाग वंश, इसका फाउंडर वही शिशुनाग हो गया। ठीक, और इनका जो रूल था आपके, ये था 412 से लेके 394। 412 से लेके 394 बीसी। ठीक, थर्ड जो डायनेस्टी थी मगध पे रूल करने वाली, ये था आपके नंदवंश। नंदवंश या नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था? महापदम नंद, जिसने आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी। देन आता चौथा आपके कौन सा वंश? मौर्य। मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी कई बार पेपर में आता है। इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये था आपके चंद्रगुप्त मौर्य का था 324 से लेके 184 बीसीई। और पांचवा जो आता है आपके, फिफ्थ जो डायनेस्टी आती है, शुंग वंश। शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी बाय पुष्यमित्र शुंग। और ये था आपका 184 से लेके 75 ईसा पूर्व या बीसीई। तो ये आपके ऑर्डर है प्रॉपर, है कई बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 है, व्हाट आर द बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म मैंने हिंदी में क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म
को विच करें आप, विच आर द बौद्ध धर्म के कौन कौन से सिद्धांत या विश्वास हैं, सिद्धांत हैं। उसका आप सीधा आंसर ही लिखें। आंसर ये है कि भाई पहला महात्मा बुद्ध ने क्या कहा। फर्स्ट महात्मा बुद्ध ने कहा द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। मतलब जो विश्व जो है वो दुखों से भरा हुआ है। तो ये पहली विश्वास था महात्मा बुद्ध का। सेकंड उन्होंने कहा था कि people suffers on account of desires। लोग जो मतलब सफर करते हैं, लोग जो आपके क्या कहते हैं परेशान रहते हैं या सफर करते हैं, वो किसके कारण रहते हैं? इच्छाओं के कारण। तो लोग जो हैं इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। ये कहा था महात्मा बुद्ध ने। तीसरा इन्होंने कहा था कि इफ डिजायर्स आर conquered then nirvana can be attained। यदि इच्छाओं पर बस कर दिया जाए या जीत लिया जाए, कर दिया जाए, तो निर्वाण माने मोक्ष, डेथ की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द three रत्नाज ऑफ जैनिज्म। ठीक, माने जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो इसका होगा वो होगा आंसर जो होगा इसका पहला क्या होगा? राइट फेथ है ना, उचित तो विश्वास, सही विश्वास जिसे कहते हैं। सही विश्वास, फेथ माने बिलीफ, सही विश्वास। सेकंड क्या होगा आपके? सेकंड जो होगा आपके राइट नॉलेज, सही ज्ञान, राइट नॉलेज, सही ज्ञान।
एक इसमें क्वेश्चन आता है कि महावीर को जो ज्ञान मिला था, जो नॉलेज प्राप्त हुआ था, उन्हें जो विजडम मिला था, ये घटना क्या कहलाती है? ज्ञान जो मिला था, इसे कहा जाता है केवल्य। क्या कहा जाता है? केवल्य। केवल्य कहा जाता है। ठीक। और थर्ड है आपका, थर्ड है आपका राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट का मतलब क्या होता है? सही व्यवहार। राइट कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ marriages were prevalent in Vedic period? वैदिक पीरियड माने वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह थे? विवाह थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। 8 प्रकार के मैरिजेस थी उस जमाने में। तो जो आजकल होती है आपके मैरिज, जिसको बोलते हैं मोस्टली जो मैरिज होती है, वो कौन सी मैरिज होती है? अरेंज मैरिजेज। अरेंज मैरिज। ठीक। तो अरेंज मैरिज क्या होता था? इसको कहा जाता था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। गंधर्व गंधर्व विवाह को कहा जाता था गंधर्व विवाह। और एक आपने सुना होगा लव मैरिजेस। लव मैरिजेज को क्या बोला जाता था? तो कहा जाता था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह। ठीक। इसे कहा जाता था आपके, नहीं, लव मैरिज को आपका कहा जाता था, सॉरी, लव मैरिज ये होगा भाई गंधर्व विवाह, और जो अरेंज मैरिज है वो क्या है? ब्रह्म विवाह। इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लें। अरेंज मैरिज क्या हो गई? ब्रह्म विवाह। और लव मैरिज हो गई गंधर्व विवाह। ठीक। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। वरामिहिर कौन थे? हु वाज वरामिहिर? वरामिहिर कौन थे ये? कौन थे? हु वाज वरामिहिर? तो वरामिहिर क्या थे? एक एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री। कहां से थे ये? उज्जैन। उज्जैन। ठीक। कौन से शासक के समय में? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य? विक्रमादित्य के समय में। ठीक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरामिहिर कौन से उससे था ये? तो ये खगोल शास्त्री है, वो था आपके। लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 11। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स ये किससे कहा जाता था? हिंदी में हो गया तीर्थ तीर्थ यात्राओं का तीर्थ यात्राओं का राजकुमार। ये किससे कहा जाता था आपके? हैंसंग। हैंसैंग को कहा जाता था ये।
वैनसांग, ठीक, जो कि चीनी यात्री था। ये चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था ये नालंदा में, और इसने जो स्टे किया था 630 से लेकर 644 ईस्वी तक, इसने करीब 15 साल स्टे किया भारत में। और इसने एक बुक भी लिखी थी, टीयू की, टीयू की। ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई वैनसांग ने कौन सी किताब लिखी थी, तो ये थी आपके CU की। ये थे भाई आपके आज के वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए गुड डे।